हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 अवर चेंजिंग अर्थ, जो कि क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर है। तो चैप्टर 3 हमारी बदलती पृथ्वी। तो अगर आप बदलती पृथ्वी के बारे में जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इस पूरे में जानेंगे कि क्या होता है, हमारी बदलती पृथ्वी में क्या हो रहा है। तो लिथोस्फीयर जो होता है एक प्लेट है जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। तो अब आप लोग बोलोगे आप मतलब जो चैप्टर 2 मैंने आपको पढ़ाया था वो इसी से रिलेट करके पढ़ना है। एंड चैप्टर 1, ये दोनों चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ये चैप्टर आप समझ नहीं पाओगे। देखो, लिथोस्फीयर मैंने बता दिया था, लिथोस्फीयर एक हार्ड क्रस्ट लेयर होती है, ठीक है। तो जो उसकी सबसे पहली परत होती है उसे लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। आप ये जानकर सरप्राइज होंगे, ही प्लेट जो आसपास होती है हमारे, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, मूव करती जाती हैं। कुछ समय बाद वो मिलीमीटर्स में हर साल मूव करती हैं। और इसी तरह से ये इसलिए होता है क्योंकि जो मॉल्टन मैग्मा होता है अर्थ के अंदर का, वो मूव करता रहता है। तो मॉल्टन मैग्मा जो होता है अर्थ का, वो मूव करता रहता है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। सर्कुलर मोशन में जो आपको एक्टिविटी में दिख रहा होगा इस तरह से जो मूवमेंट होती है प्लेट की, ये बहुत अलग अलग तरह के कॉजेज़ की वजह से होती है सरफेस पे। तो अर्थ जो होता है वो अलग अलग बेसिस पर डिवाइड होता है, अलग अलग तरह से डिवाइड होता है, ठीक है। तो जो फोर्स उसका लगता है अर्थ के अंदर का, उसे हम क्या कहते हैं, मतलब जो मैग्मा की वजह से फोर्स लगता है लावा की वजह से, उसे हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो बाहर बाहर जो फोर्स या फिर सरफेस के ऊपर जो वर्क होता है उसे हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो अर्थ के मूवमेंट एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्स पर डिपेंड है। तो एंडोजेनिक फोर्स जो होता है एक सडन फोर्स होता है, अचानक सा फोर्स, या फिर वो डिज़ास्टर भी ला सकता है, डिज़ास्टरफेरिक फोर्स होता है। तो सडन फोर्स जैसे कि अर्थ को एक वॉल्केनो और लैंडस्लाइड, ठीक है। जैसे मैंने बताया एंडोजेनिक फोर्स अंदर के फोर्सेस होते हैं और डिजास्ट्रोफिक फोर्सेस क्या होते हैं, वो बिल्डिंग और माउंटेन को बर्बाद कर सकते हैं। एंड एक्सोजेनिक फोर्स में आता है इरोजन और डिपल्शन। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें रिवर, विंड एंड सी वाटर और ग्लेशियर्स के ऊपर बदलाव आता है। एंडोजेनिक फोर्स होते हैं कभी कभी अचानक से फोर्स भी हो जाते हैं, और इस वजह से कभी कभी धीरे भी होते हैं, कभी कभी तेज भी होते हैं। सडन मूवमेंट जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, ये जो होते हैं अर्थ के ऊपर की सतह को मतलब तबाही भी मचा सकते हैं। अब वॉल्केनो जो होता है एक ओपनिंग होती है, जहाँ पे अर्थ की क्रस्ट पे ओपनिंग होती है, वहाँ पे वो इरप्ट करता है। जस्ट लाइक ऐसे आप यहाँ देख सकते हो, आप देखिए एंडो यहाँ पे दिया है वर्ड ऑरिजिन। एंडो मतलब इनसाइड होता है, एक्सो मतलब बाहर होता है, ठीक है। जेनिक मतलब ऑरिजिन, ठीक है। समझ में आ गया, इस बार तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। तो अब देखो यहाँ पे वॉल्केनो में कैसे आता है। तो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे था वॉल्केनो के अंदर था लावा। तो ये जो क्रस्ट है यहाँ पे, ये क्रस्ट थी, यहाँ मेंटल मैंने आपको बताया था पहले ही, चैप्टर 1 में नहीं पढ़ा है तो देख लो, चैप्टर 1 या 2, हाँ 2 में था। फिर क्या होता है, यहाँ लावा बाहर, वो क्या कहते हैं, जब ये देखो ये ओपनिंग है, आप लोग को कलर चेंज कर देती हूँ मैं, ओके। तो ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है, यहाँ से भी बाहर निकलता है एंड यहाँ से भी बाहर निकलता है। तो ये जो आपको दिख रहा है इवेंट, ये लावा के फॉर्म में यहाँ पर भी बाहर निकल आता है, या फिर जो ऊपर तक आता रहता है वो क्रेटर की वजह से गैस और एशेस के फॉर्म में बाहर निकल आता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जब लिथोस्फीयर की प्लेट जो होती है मूव करती है तो अर्थ वाइब्रेट होती है। तो वाइब्रेशन जो है पूरे मतलब पूरे अर्थ पे होता है, ये वाइब्रेशन अर्थ को कहलाता है। इसकी जगह पे क्रस्ट जो होती है वो मूव करना स्टार्ट कर जाती है, उसे हम फोकस कहते हैं। जो प्लेस होती है जहाँ पे
अर्थ फोकस करना स्टार्ट कर देता है उसे हम कहते हैं एपी सेंटर। ठीक है, वाइब्रेशन जो होती है कहाँ ट्रैवल करती है, वाइब्रेशन कहाँ ट्रैवल करती है मतलब जो हिलते हुए छोटे छोटे से हिलते हुए, तो वो एपी सेंटर उसे हम वेव्स भी कहते हैं, वेव्स के रूप में भी। जो डैमेज होता है वो सबसे पास वाली जगह पे होता है, जैसे जहाँ पे अर्थक्वेक आया है उसके पास वाली जगह ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पे प्रभावित होगी। ठीक है, और जो स्ट्रेंथ होती है अर्थक्वेक की वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है सेंटर में से। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये देखो यहाँ पे सेंटर में आया, तो जब सेंटर में आकर यहाँ पे बाउंड्री है इसकी, यहाँ पे इसकी बाउंड्री है जहाँ पे अर्थ है, तो ये रहा, और देख सकते हो ये एपी सेंटर है, यहाँ पर आप लोग को एपी सेंटर दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो है फिर सारी वेव्स इधर उधर आसपास फैल जाती है, जिस वजह से आसपास भी हमारा हो जाता है। व्हाट इज दिस, ओके। नाउ अब हम लोग बात करेंगे, इसके अलावा अर्थक्वेक जो है प्रिडिक्टेड भी नहीं होती है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि बहुत ज़्यादा हमारे, हम पहले से ही अगर तैयार होंगे तो हमें अर्थक्वेक ज़्यादा प्रभाव नहीं करेगी। कुछ कॉमन अर्थक्वेक जो होते हैं वो लोकली इधर उधर मतलब होते हैं, तो इससे मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो क्या होता है, आसपास के जो भी एनिमल होते हैं, जैसे कि फ़िश जो होती है बहुत ज़्यादा अजीब सा व्यवहार करना स्टार्ट कर देती है। स्नेक्स जो होते हैं सरफेस के बाहर आने लगते हैं। डिज़ास्टर या अर्थक्वेक जो है, हम इसकी ये केस स्टडी आप लोग कर सकते हैं। नाउ अर्थक्वेक प्रिपरेट्स, ये भी ऐसा ही आप लोग पढ़ सकते हैं। नाउ मेजर लैंड फॉर्म्स, अब हम लोग बात करेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स की। ओके, पर हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स की। जो लैंडस्केप होते हैं वो आप जैसा कि जानते हो उनके दो प्रोसेस होते हैं, वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग जो होता है वो रॉक्स को तोड़ता है अर्थ के सरफेस में, और इरोजन जो होता है वो पास लाता रहता है लैंडस्केप को, जैसे कि वाटर, विंड और आइस, ये सब एक साथ होने लगते हैं। जो इरोडेड मटेरियल होता है वो इधर से उधर किसके द्वारा ले जाया जाता है, वाटर, विंड एंड एट्सेट्रा। ठीक है, और जो इवेंचुअली डिपॉजिट होते हैं, इस प्रोसेस, इरोशन की इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, अर्थ की डिफरेंट लैंड फॉर्म्स की वजह से होता है। वर्क ऑफ अ रिवर, रिवर का कोई काम, ये रिवर का क्या काम है, अब आप लोग यही सोच रहे होगे। तो रिवर का ये काम है, जो बहता हुआ पानी है लैंडस्केप में, जो बहता हुआ पानी जो बहता रहता है ना, जब वो पानी बहुत ज़्यादा ही बह जाता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बहने लगता है, या फिर रॉक के ऊपर से वैली में आ जाता है, वाटरफॉल में, तो जब आप देख सकते हो कैसे होता है ये, जब आप देख रहे हो कि ये हार्ड रॉक है और ये सॉफ्ट रॉक है, तो इस हार्ड रॉक से तो निकल आएगी, सॉफ्ट रॉक में भी निकल आएगी, तो ये पावर जो सहन नहीं कर पाता है, इसलिए सबसे पहले हार्ड रॉक ऊपर होती है इसके। जैसा कि आप जानते हो कि रिवर प्लेन प्लेन जगह पर और लार्ज जगह पर भी फैल जाता है, उसे हम कहते हैं मींडर्स। ये इसलिए होता है कि क्योंकि इरोजन और डिपोजिशन ये सभी किस वजह से होते हैं, ये सभी मेंडर की वजह से होते हैं। और जब मेंडर लूप जो होता है वो पास आ जाता है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी, आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। कुछ केसेस में क्या होता है, मेंडर कट जाता है। आपको मैं यहाँ दिखा सकती हूँ, ये है मेंडर। ये देखो, मैं आपको यही बता रही थी कि मेंडर क्या होता है, वो इधर इधर से, जैसे अगर आप सीधे ले जाओगे, सीधे तो रिवर कोई फ्लो नहीं होती, मतलब होती है पर आपको दिखती नहीं है, इधर उधर ऐसे ऐसे तो होती ही है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि ये इसका कटाव जो यहाँ पे कट जाता है उसे हम मेंडर कहते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए जो मेंटर होते हैं वो पास आते जाते हैं, जिस वजह से नदी कट जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, अगर मेंटर पास आ जाएंगे तो ना,
तो फिर नदी यहाँ रुक जाएगी, है ना, यही। तो अब क्या होता है कि कुछ रीज़न से वो कट ऑफ हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं ऑक्स वो लेक, ठीक है। तो आधी आधी हिस्सों में बढ़ गए। उसी समय जब ओवरफ्लो हो जाता है बैंक पर, ये फ्लडिंग का कारण बन जाता है आसपास की जगहों पे। जब फ्लड एक फाइन सॉइल पे डिपॉजिट हो जाते हैं, उसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं, बैंक पर डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब ये फॉर्मेशन कराते हैं फर्टाइल जगह का, उसे हम फ्लड प्लेन कहते हैं। तो ये बैंक जो होते हैं, आप लोग को ये बैंक दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे ये बैंक बना देते हैं, तो इसे हम लीव्स कहते हैं, ठीक है। इस तरह से जो रिवर है वो सी में बदल जाता है, और जो फ्लोइंग वाटर है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और रिवर जो होती है वो ब्रेक करना स्टार्ट हो जाती है। और डिस डिस्ट्री इसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। जो रिवर होती है वो धीरे धीरे करके अलग अलग जगहों पे बढ़ जाती है, इसे हम डेल्टा कहते हैं। तब अलग अलग जगहों पे बटना, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वर्क ऑफ सी वेव्स का काम क्या होता है। जो इरोजन होता है और डेपोजिशन, अभी मैंने आपको बताया था, वो सी वेव्स होती हैं। वो कोस्टल, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अभी मैं आपको बता देती हूँ। सी केव यानी कि जहाँ पे लोग अंदर जा सकते हैं, रह सकते हैं। सी आर्च, जो बीच में गड्ढे बन जाते हैं। एंड स्टैक जो बीच में ये रास्ते खड़े हो जाते हैं, इस तरह से। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे सी वेव्स जो होती हैं रॉक के आसपास कटाव पैदा कर देती हैं। जो स्ट्रैक क्रैक्स जो होते हैं डेवलप हो जाते हैं, और वो लार्जर होते जाते हैं, वाइडर हो जाते हैं। इस तरह से जो केव्स होते हैं वो रॉक्स बना देते हैं। मैंने अभी कहा सीव केव्स क्या होते हैं, ये तो इसमें यही है। नाउ अब क्या होता है कि जो रॉकी कोस्टल, मतलब जहाँ पर सी वाटर वर्टिकली मूव करता है, उसे हम सी क्लिफ कहते हैं। तो सी वेव्स जो होती हैं वो सेडिमेंट्स में हो जाती हैं डिवाइड। नाउ वर्क ऑफ आइस का क्या काम है। ग्लेशियर्स जो होती हैं रिवर्स ऑफ आइस कहलाती हैं। यहाँ पे लैंडस्केप होने का खतरा रहता है। बुलडोजिंग के द्वारा इसको लैंडस्केप कराया जाता है। और जो स्टोन होते हैं, देखो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ग्लेशियर्स जो होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लेशियर्स जो हैं, यहाँ पे ये है इसके ग्लेशियर्स जो होते हैं यहाँ से मूव करते हैं, ये ग्लेशियर्स होते हैं। और क्योंकि आइस जब मेल्ट हो जाती है तो वाटर होती है, तो वो ब्यूटीफुल सा झरना बना देती है। तो ग्लेशियर्स रॉक से के साथ आ जाते हैं, वो स्मॉल सैंड और तो हम ग्लेशियर मोरेंस कहते हैं उसे। ना वर्क ऑफ विंड पढ़ते हैं, वर्क ऑफ विंड। क्या आपने कभी डेजर्ट में विज़िट किया है? आप कुछ सैंड ड्यून्स कलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जब वो इरोजन होता है और डिपोजन, तो विंड बन जाता है, मतलब विंड की वजह से उड़ते उड़ते ये पहाड़ जैसा बना देता है, ठीक है। तो कभी कभी वो मशरूम के शेप का लगने लगता है। कभी कभी जब उसका नीचे का सेक्शन कम होता है और ऊपर का सेक्शन ज़्यादा होता है, तो वो धीरे धीरे टॉप उसका बनता जाता है। और जो विंड होती है ब्लो करती हैं, वो इधर से उधर सैंड को ले जाती हैं। जब वो स्टॉप करता है, सैंड नीचे गिर जाती है और लो हिल बना देती है। इस तरह के स्ट्रक्चर को सैंड ड्यून्स कहते हैं, जैसा आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे। ओ सॉरी, यस, तो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे पहाड़ बन गए हैं। नाउ जब ये ग्रेन और इस तरह के, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत दूर तक डिस्टेंस तक चले जाते हैं, जब इस तरह की डिपॉजिट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, उसे हम लुइस कहते हैं। नाउ लार्ज अमाउंट ऑफ लुइस कहाँ पाया जाता है? चाइना में। नाउ चैप्टर कंप्लीट है। अभी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है क्या, तो आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। इसको और पढ़ लेते हैं। जब भी आपको मतलब लगे कि कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, कुछ
अच्छी सेफ जगह पे जाना है या फिर किचन के अंदर जाना है, टेबल के डेस्क के नीचे छुप जाना है, कॉर्नर में जाना है, वॉल के पास जाना है, और दूर किस किस से रहना है, फायर प्लेसेस से दूर रहना, चिमनी से दूर रहना, विंडो से दूर रहना, और मिरर से दूर रहना, पिक्चर फ्रेम से दूर रहना। किस किस के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपके आसपास आपके फैमिली मेम्बर, आपके दोस्त खतरे में ना रहें, और आपकी डिज़ास्टर में आपको आप उसको सह पाओ। ठीक है, तो इस तरह से आपका चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। नाउ आई होप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर करा पाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली मैं ना, मेरा मन नहीं होता, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, तो अगर मुझे आप थोड़े और सब्सक्राइबर दिला सकते हो तो मैं पक्का कोशिश करूँगी रोज़ रोज़ वीडियो डालने की। रोज़ रोज़ मैंने ना 2-3 वीडियो एक दिन में रोज़ रोज़ पहले डाल दिए थे, फिर नहीं डाल पाई। तो अगर आप चाहते हो कि मैं रोज़ रोज़ वीडियो डालूँ तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, तो मैं और अच्छा बढ़ाऊँगी। एंड बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में कुछ आंसर आ जाएंगे।